नमस्कार। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित सांचू पोस्ट से आपका स्वागत है। सीने में जुनून, आँखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज़ में वो धमक रखता हूँ। ऐसे ही हैं बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, जिन्होंने अपने रोबीले अंदाज में व्यापारियों के सामने सन 65 व 71 के युद्ध के खास संस्करणों को कुछ ऐसे बयां किया कि यार वो पोस्ट को थोड़ा साफ करके रखना, पाकिस्तानी पोस्ट को साफ, मतलब कोई जनरल साहब आ रहे तो सफाई करते हैं, वो क्या साफ करने तो पूरी पोस्ट नहीं साफ करनी। तो वो जनरल साहब बोले यार ये क्या यहाँ था क्या, बोले सर वो आपने आदेश दिए थे साफ करने के, बोले यार ये तो बोले चलो शाबाश पाकिस्तानी। तो अब भी जब ऊपर देखा तो वहाँ पोस्ट साफ सी दिखे, एक आधी कोई बिल्डिंग दिखे बटे। तो ये जमाने पुराने जमाने में कहानियाँ हैं। तो वो भैरव सिंह जो भैरव सिंह राठौड़ हो जो नोंगे वाला में जो लड़ाई हुई तो वो अब खत्म हो गया। हमारा अच्छा दोस्त था, मैंने आगे लड़ने वास्ते मैं ही हो कितना साल रुपये जोरिया, तो मैंने लाया तो मैं पूछा मैं भैरव सिंह जी कितना आदमी मारिया, 19 तो मैं मारिया। अच्छा बाद में कही है कि मैं खड़ा कर दिया तो अब माना होगी कि रोटियां कौन खिलावे लोग। करो साहब, जनरल साहब आया कि एक पट्टी में लगाओ मशीन गन, एक पट्टी में मशीन गन लगाओ और फायर कर दो, तो साफ कर दिया सर। बीएसएफ की सांचू सीमा पर जो चौकी है, सांचू चौकी, इस पर प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। बीकानेर सेक्टर की ये पहली चौकी होगी जिस पर गेट बनेगा। आमतौर पर सीमा चौकियों पर बैरियर लगे होते हैं। ये देखिए, ये टैंक बहुत ही शानदार लग रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सेल्फी लेने से नहीं रोक सकेगा। पर्यटकों के लिए सांचू पर वॉर ट्रॉफी के तौर पर 2 टैंक तैनात किए गए हैं और यहीं पर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह ने सीमा द्वार के निर्माण का कार्य का शिलान्यास किया है। डीआईजी ने हमें बताया कि देश में एकमात्र सांचू पोस्ट है जहां पर ये टैंक रखे गए हैं। सीमा दर्शन प्रोग्राम के तहत सांचू को बॉर्डर टूरिज्म के रूप में डेवलप किया गया है। सीमा जन कल्याण समिति की प्रेरणा से यहाँ पर भव्य गेट का निर्माण होगा। प्रवेश द्वार बन जाने से चौकी के बेहद सुंदर नज़र आएगी। बॉर्डर पर बीएसएफ की ये एकमात्र चौकी होगी जिस पर प्रवेश के लिए दरवाज़ा होगा। शिलान्यास से पहले बीएसएफ के पुजारी ने विधिवत पूजन करवाया और उसके बाद डीआईजी राठौड़ ने लदरेचा जी को आग्रह किया नारियल तोड़ने का, और उन्होंने बहुत ही ताकत लगाकर एक ही बार में नारियल को फोड़ दिया। इसके बाद बीएसएफ के संजय तिवारी ने भी नारियल फोड़ा और शिलान्यास का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। राजेश जी रुमाल दूंगा। फिर कारोबारियों एवं ग्रामीणों ने भारत माता की जयकारे लगाकर माहौल में जोश भर दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलते रहो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वो स्केच कट है, अगर टैंक लगड़ो उसी तो बहुत जोरदार बटे, एक पिक्चर सेल्फी पॉइंट बन जावे, लोग आवे तो यार आपने फोटो। सीमा द्वार के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में डीआईजी राठौड़ ने कारोबारियों को बताया कि 1965 के युद्ध से पहले सांचू सबसे बड़ा गांव था। 3rd RAC
की चौकियां 25 किलोमीटर पीछे बिल्कुल सही है। बरसलपुर रणजीतपुर गांव में तैनात थी। 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने साचू पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। तब आरएसी और 13 ग्रेनेडियर के जवानों ने मिलकर चौकी फतह की थी। इसी प्रकार 1971 के युद्ध में साचू से ही भारतीय सेना और बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की रानीहाल, बिजनौर, रुकनपुर पोस्ट को कब्जा कर लिया। अब ये भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे सीमा द्वार बनाया जाएगा और उसी सीमा द्वार के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम बीएसएफ के पंडित द्वारा संपन्न किया जा रहा है। ताजा होगी वो दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। वो राजेश जी दे रखो भाई, वो राजेश जी रखो ऊपर। आइए एक बार एक कर लीजिए सर, आइए राजेश जी। पंडित आ जाओ बेटा, आ जाओ सर। अरे नीचे राजेश दिया तो बड़ी सामने राजेश जी, सामने सामने ये फोटो होगा अपन तो काम करना हो गया। क्या बात है, चलो चलो ले भाई, धन्यवाद। यहाँ हम देख रहे हैं उद्योगपति केबी गुप्ता भी मौजूद हैं। डीआईजी ने भी गर्मजोशी से गुप्ता के कंधे पर हाथ रखकर कारोबारियों से बातचीत की। इसके बाद बीकानेर से आया उद्यमियों कारोबारियों का काफिला सांचू माता मंदिर के दर्शन के लिए चल पड़ा। इस दौरान तेज धूप व तापमान के बावजूद कारोबारियों के कदम आगे बढ़ते रहे। यहाँ हम देख रहे हैं ये कमल कल्ला जी, वुलन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष, डीपी पच्चीसिया जी, अनंतवीर जैन, आप हैं धनपत बाफना जी, पसीना पहुँच रहे हैं। ये है साचू माता मंदिर में विराजमान है। पहले ये बहुत ही छोटा मंदिर था जिसे बाद में डेवलप किया गया है। सीमा जन कल्याण समिति के प्रयासों से इसे बेहद ही सुंदर बना दिया गया है। भाई सभी भाइयों से निवेदन है कि दान पात्र में कुछ न कुछ है ना, डाल के ही इनका उत्साह वर्धन करें। मंदिर में पहले होटल कारोबारी रोहित ने पूजा अर्चना की। डीपी पच्चीसिया जी दर्शन कर रहे हैं सांचू माता के। फिर पटाखा निर्माता वीरेंद्र किराड़ू ने मंत्रोच्चार के साथ माता को पोशाक पहनाई। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर मैं दिल से महेश चंद्र डिप्टी कमांडेंट 124 बटालियन इसके बाद हृदय से बहुत बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
दौर चला। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए सभी अतिथिगणों का मंच पर विराजमान स्वागत करने हैं हेतु डीपी पतिसिया जी, जिला उद्योग संघ के टीम से अध्यक्ष, निवेदन करता हूँ। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष हैं। यह साचू गांव के और रणजीतपुरा गांव के निवासी सरपंच और व्यापारीगण यहाँ मौजूद हैं। कार्यक्रम की इस कड़ी में देशभक्ति गीतों का दौर चला। इसमें हमें बताया गया कि एक बंगाली भाषा के जवान ने धरती दोहरारी गीत प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक बंगाली पृष्ठभूमि का जवान यहाँ राजस्थानी भाषा में इतना सुंदर मधुर संगीत, मधुर गीत प्रस्तुत कर सकता है। देशभक्ति गीतों का यह कार्यक्रम काफ़ी देर तक चला और जवानों व कारोबारियों ने जमकर लुत्फ उठाया। भारत के जितने भी सीमांत जिले हैं उसमें लोग देखिए ये सीमा चौकी पर, साचू सीमा चौकी पर ये शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इस बीच कार्यक्रम संचालक ने सीमांत क्षेत्र में विकास में सीमा जन कल्याण समिति की भूमिका की जानकारी दी। पर भारत सरकार, राजस्थान सरकार इन सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, एक ऐसी समिति है जो फोकस करती है, अपना जोर देती है कि सीमाओं पर तैनात जाबाज प्रहरी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य में इन सेनाओं की जो सुरक्षा का दृष्टिकोण है उसको और बढ़ावा देने के लिए आमजन का सहयोग होना बहुत जरूरी है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये एनजीओ जितने भी सीमांत जिले हैं उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। जहां तक मुझे ध्यान है, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह का जब राजस्थान के जैसलमेर में दौरा हुआ था तो इस सीमांत जल कल्याण समिति के द्वारा एक ज्ञापन देकर किस तरह से सीमांत क्षेत्रों में जो गांव हैं उनमें आने वाले समय में क्या क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ऐसा आपकी समिति के द्वारा ज्ञापन दिया गया। आप विकास के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उसी को मूर्त रूप देने के लिए आप इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकी साचू के मुख्य द्वार का शिलान्यास करने का बीड़ा आपने उठाया है। हम सब पूरी सीमा सुरक्षा बल आपका सदैव आभारी रहेगा। अभी मैं
के नीचे तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगे को देखकर देशभक्ति हर भारतवासी में हिलोरे लेने लगती है। सांचू गांव के ये बालक जन सेवा कर रहे हैं यहाँ मौजूद कारोबारियों एवं ग्रामीणों की। बीएसएफ के जवान देशभक्ति गीतों पर झूमने लगे, तालियां बटोरी। कि मैं जहाँ से मैंने अपनी कमांड शुरू की वहाँ मुझे माता का आशीर्वाद मिला, सांचू माता का। और माता के आशीर्वाद के साथ ही साथ इस ऐतिहासिक धरोहर को इस दौरान बीएसएफ के अधिकारी संजय तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वास दिलाता हूँ श्री श्याम सुंदर सिंह राठौर और आपके जो भी बताए हुए मार्ग हैं उस पर हम चलते रहेंगे और इसको और बढ़िया करके दिखाएंगे। मैं आप सबको बस एक चीज़ बस बताना चाहूँगा, एक छोटी सी बात। राष्ट्र निर्माण की तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं और अब चरित्र निर्माण का, नव निर्माण का समय है। और सीमा जन कल्याण समिति के राजेश जी से मेरी बात हो रही थी और मैं बहुत बहुत इनका आभारी और धन्यवाद इनका करता हूँ कि सीमा पर रहने वाले लोगों के मन में देश प्रेम की भावना को भरने और उनको मुख्य धारा और देश के प्रति समर्पित सीमा सुरक्षा बल के साथ जोड़ने में जो इन्होंने अहम भूमिका अदा की है और कर रहे हैं, हम इनका सदैव आभारी रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से इनका काम आगे भी अग्रसर रहेगा। राष्ट्र निर्माण में फिर बोल रहा हूँ हो चुका है, अब सिर्फ हमें चरित्र निर्माण और नव निर्माण करना है। मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सब जो यहाँ पधारे हैं। और अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मंच संचालन पुनः महेश राठी को सौंप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आश्वस्त हैं आने वाले समय में इस कमांड को कमांड करने वाले श्री तिवारी साहब, सीमा सुरक्षा बल के अन्य अधिकारी वर्ग और इस मंच को आज सुशोभित कर रहे हैं बीकानेर के जाने माने चिर परिचित उद्योगपति व्यापारी बीकानेर उद्योग व्यापार। इस अवसर पर समिति के महामंत्री राजेश लद्रेचा ने अपने संबोधन में कहा कि माफ़ी मिलेगी। हमारे बीच में
व्यापार उद्योग मंडल, ऐसा एक कोई बीकानेर के सभी ट्रेड एसोसिएशन का जो संगठन है, उसके अध्यक्ष श्री मनमोहन जी कल्याणी मंच पर भी हाजिर हैं। उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री द्वारका जी पचीसिया, श्री वीरेंद्र जी किराड़ू, श्री नरेश जी मित्तल, श्री अनंतवीर जी जैन, श्री कमल जी कल्ला, श्री शिवरतन जी पुरोहित, श्री महावीर जी पुरोहित, श्री जगदीश सिंह जी चौधरी, श्री जगदीश जी चौधरी, श्री चंद्र प्रकाश जी नौलखा, अशोक जी सेठिया, राजा राम जी सारडा, श्री बलवंत जी डोगरा, श्री दिलीप जी रंगा, श्री निर्मल जी पारक, श्री विनोद जी जोशी, योगी पुरुष हैं, विशेष व्यापार में तो है ही और योगी पुरुष हैं, श्री संजय जी गोयल, श्री महावीर जी दफ्तरी, कृष्ण जी मुंदड़ा, श्री भौरलाल जी चांडक, सचिन जी अग्रवाल, चंपकमल जी सुराणा, विष्णु पुरी, जयदेव जी शर्मा, राजेंद्र जी अग्रवाल, हरि गोपाल जी उपाध्याय, मदन गोपाल जी डागा, SK राठी साहब, रोहित जी पतीसिया, अभिमन्यु जी जाजड़ा, और आप हम बीच में घूम रहे होंगे कैमरा लेकर के श्री राजेंद्र रतन जी व्यास। ऐसे एक टीम मैंने नाम लेने की कोशिश की जिनको मैं नाम लिख पाया। ये सभी आज इस चौकी पर पधारे हैं और एक छोटा सा आग्रह था, उस आग्रह को स्वीकार करके आए, इसलिए मैं इनका सीमाजन कल्याण समिति की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारी सीमाजन की टीम के भी कुछ लोग यहाँ पधारे हैं मेरे साथ ही। हमारे इस जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो हमको रोज़ आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे श्री धनपत राय जी बाफना मेरे सहयोगी हैं, श्री संग्राम सिंह जी राठौड़ जिला मंत्री हैं, उसके अलावा श्री तिलोक चंद जी कोचर, श्री मगानाथ जी योगी, हमारे बज्जू की टीम है पूरी, मांगीलाल जी बम्बू के नेतृत्व में आई है पूरी टीम। ऐसे ही रावाला जो सबसे नज़दीक का गांव है, हमारा एक केंद्र है रावाला, उसके श्री प्रेम जी सियाग और उनकी पूरी टीम है। ऐसे सीमाजन की एक छोटी मोटी टीम आज हमारे बीच में अपना काम कर रहे हैं, कुछ हमारे बीच में विराज रहे हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करते हुए अपनी छोटी सी बात रखने का प्रयास करता हूँ। सीमाजन कल्याण समिति पिछले 35 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। आप अभी आए हैं, बस में आए तो थोड़ा सा आनंद कम आया क्योंकि बस में शहरी कल्चर का प्रभाव था। शहरी कल्चर मीन्स बस भी ऐसी थी, क्योंकि द्वारका जी और मनमोहन जी लेके हैं तो ये संभव नहीं था कि हमारे वाली बस लेके आते, तो बस AC है तो यहाँ से चले जाए, यहाँ से लेके यहाँ पहुँचने तक आपको एहसास नहीं हुआ कि ये कैसा है एरिया। आनंद तो तब आ जाता है ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठ के आते हैं तो फिर उसका आनंद आता है और पता लगता है देश के जवान किस प्रकार से हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। हमने ये अनुभव जरूर लिया है। मैं आज भी, हम लोग आते हैं तो कई बार बस में खड़े होकर आना पड़ता है, तो कई बार ऊपर चढ़ के भी आना पड़ता है। ऐसे अवसर मेरे जीवन में तो अनेक बार इस काम के लिए भगवान की कृपा है। कुछ लोग हमारे साथी गाड़ी वाले तो उनके साथ में बैठ के आ जाते हैं। कारोबारियों का ये कारवा अब आगे बढ़ता हुआ। यहाँ आपको बता दें कि उद्यमियों एवं व्यापारियों का सांचू पोस्ट का ये भ्रमण बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष DP पचीसिया के नेतृत्व में किया जा रहा है। उद्योग संघ के काफ़ी एक्टिव कप्तान हैं DP पचीसिया। आए दिन कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं और संगठन को सक्रिय रखते हैं।
और व्यापारी भी ऐसे कार्यक्रमों से ताजगी महसूस करते हैं। देखिए लतरेचा जी जवानों का हौसला बढ़ाते हुए टूरिज्म की दृष्टि से विकसित की गई साचू पोस्ट पर वार म्यूजियम को जब कारोबारियों ने देखा तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। ये है वार म्यूज़ियम जिसमें जिन शहीदों ने अलग अलग युद्धों में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और वीर चक्र व परमवीर चक्र आदि पदकों से सम्मानित किया गया, जिसका विवरण यहाँ दीवारों पर अंकित है। और इसके बाद यहाँ कारोबारियों ने राइफल्स, मशीन गन, ग्रेनेड आदि देखे और इन्हें देखकर रोमांचित हो उठे। कई कारोबारियों ने तो राइफल को हाथ में उठाकर भी देखा। देखिए ये वो हथियार हैं जो अलग अलग युद्धों में काम में लिए गए हैं और जिनका यहाँ वॉर म्यूज़ियम में प्रदर्शन किया है। टूरिज्म की दृष्टि से इस वॉर म्यूज़ियम को यहाँ पर शुरू किया गया है जिससे आम जन ये जान सके कि युद्ध के अंदर किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होता है, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये सारी जानकारियाँ इस वॉर म्यूज़ियम में दिए जा रहे हैं। यहाँ देश के अलग अलग सीमा चौकियों पर बीएसएफ की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई है। पद्म विभूषण से सम्मानित अधिकारी का ये फोटो। और ये देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो अपने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे उसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये कमल कल्ला, अनंतवीर जैन, वीरेंद्र किराड़ू सभी व्यापारियों कारोबारियों ने करीब करीब इन राइफल्स को छूकर देखा, महसूस किया। देखिए सन 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सीमा सुरक्षा बल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसी के बारे में ये जानकारी यहाँ पर अंकित की गई है। पचीसिया जी हर उस पोस्ट को ध्यान से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए कई कारोबारियों ने राइफल्स को हाथ में उठाकर भी देखा और महसूस किया कि कैसे बॉर्डर पर तैनात हमारे जवान इतनी भारी राइफल्स को थामे रखते हैं।
देखिए, बगल में इस राइफ़ल को रखा, फिर कंधे पे रख के देखा और महसूस किया कि हमारे जवान किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। इन राइफ़ल्स के साथ फ़ोटो कर अपने को गौरवान्वित महसूस करते नज़र आ रहे हैं। ये है सीमा पोस्ट, जहाँ से दूरबीन के द्वारा पाकिस्तान पर नज़र रखी जाती है। ये पाकिस्तान की का हिस्सा जो है, ये टैंक जहाँ सेल्फी लेना अच्छा लगता है। इसके बाद गंतव्य की ओर व्यापारी और उद्यमियों का काफिला बढ़ता गया। थैंक्स राजेश रतन व्यास, द इंडियन डेली।